आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न है, हम लोगों के पास ये संकुल दिया गया है, ये दूसरा संकुल दिया गया है, में परिकलित किए गए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका संकरण एक तरीके से देखना पड़ेगा, है ना। तो अब देखिए, अगर हम लोग बात करें पहले संकुल का, तो हम लोगों के पास है कोबाल्ट और ये है क्या, एक NH3 कितनी बार है, 6 बार है और इसके ऊपर 3 धनावेश है। तो देखिए, चूंकि क्या है, एमीन जो लिगेंड होता है ये डबल M हम लोग लिखते हैं, है ना। एमीन जो लिगेंड है ये एक क्या है, प्रबल लिगेंड है, प्रबल, है ना, प्रबल लिगेंड है ये। अब इसके उपस्थिति में और कैसा, इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, अगर बात करें तो आवेश इसके ऊपर 0 होता है। तो ये जो धनात्मक 3 आवेश आया है वो किसका होगा, कोबाल्ट का ही होगा। अब यानी कि कोबाल्ट किस ऑक्सीकरण अवस्था में है, धनात्मक 3, और कोबाल्ट का अगर हम लोग देखें तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आयरन के बाद आता है 27। तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर्गन लिख सकते हैं। और फिर क्या हो जाएगा, ये 3d7 होना चाहिए, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 4s, 0 हो जाएगा, 4p 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनों को भरें, डी में कितने बॉक्स बनते हैं, 5 बनते हैं। तो ये एक, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, पांचवा, 4s और 4p। ठीक है, तो p के लिए कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे क्या है, आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। चूंकि अब देखिए, प्रबल लिगेंड्स क्या करता है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन को पहुंचा देता है। ठीक है, नाभिक की तरफ पहुंचा देता है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं क्या, कि NH3 एक प्रबल लिगेंड होने के कारण, प्रबल लिगेंड होने के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को अंदर के तरफ भेज देता है और फलस्वरूप क्या हो जाएगा, युग्मन हो जाता है। तो युग्मन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही एमीन क्या करेगा, आएगा इससे बंध बनाने के लिए, तो अब क्या होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर भेज देगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे भेज देगा। तो अब हम लोगों को कैसा मिलेगा, ये हम लोगों को मिलता है, यहाँ पे 5 बॉक्स बनने थे, तो 1 2 3, ये 4 5 और ये S का एक खाली है और ये P के 3 खाली हैं। ठीक है, अब देखिए, जब युग्मन हो गया तो अब सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं कुछ इस प्रकार से उपस्थित होंगे। ठीक, अब जो है 6 बार एमीन आना है, तो एक एमीन हो गया, दूसरा एमीन हो गया, तीसरा एमीन हो गया, चौथा एमीन हो गया, है ना, और ये 5वां एमीन हो गया और ये 6ठा एमीन हो गया। अब ये सब क्या करेंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना। तो अगर हम लोग संकरण की बात करते हैं तो संकरण हो जाता है, यहाँ पर देखिए, D के 2, एक S का और P के 3, यानी कि D2sp3 संकरण हो जाता है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अब संख्या कितनी हुई, देखिए हम लोगों से क्या पूछा गया था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहले वाले संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है ना, क्योंकि सब क्या हो गए हैं, युग्मन हो गए हैं। तो यहां पे हम लोग लिख दें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 0। अब दूसरा हम लोगों के पास संकुल दिया गया है, तो दूसरा संकुल देखिए वो भी कोबाल्ट का है
है ना, और उसके ऊपर भी 3 धनावेश है। तो अब इसके लिए हम लोग बनाए तो देखिए कोबाल्ट 27 धनावेश 3 है, क्योंकि 3 ऋणावेश है और 6 फ्लोराइड लगे हुए हैं। अब यहां से हम लोगों को अगर फिर से लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आर्गन हो गया और ये 3d6 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा, 4p 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब d में कितने इलेक्ट्रॉन है पुनः हम लोग अगर बात करें तो 1 2 3 और ये 5 बॉक्स बनना था, 4s के लिए 1 और p के लिए 3 बॉक्स बनने थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, फ्लोराइड लिगेंड है, तो फ्लोराइड एक क्या है, एक दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड होने के कारण यह युग्मन नहीं कराता है, युग्मन नहीं कराता है। ठीक है, कराता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे के ऐसे ही उपस्थित रहते हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं अयुग्मित हम लोगों को मिलते हैं। और अब अगर संकरण की बात की जाएगी तो संकरण कहां से चालू होगा, तो S से चालू होगा, P के 3 और अगले वाले D का, तो यहाँ पे संकरण sp3 और D2 आ जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोगों को ज्ञात करनी थी, तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 4। तो पहले वाले में 0 आया था और दूसरे वाले में 4 आया। तो अब हम लोग विकल्प में देख लें तो देखिए 0 और 4 अंतिम विकल्प यानी कि चौथा विकल्प होगा ये, है ना, तो इसको हम लोग कर दें, ये उत्तर हो जाएगा हम लोगों का चौथा विकल्प। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।